हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। इन सभी टेस्ट में सबसे ज़्यादा जाना पहचाना टेस्ट है आईक्यू टेस्ट। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ आईक्यू टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत बहुत से टेस्ट आ जाते हैं। आज इस वीडियो में समझते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं और ये टेस्ट किन्हें करवाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब किसी तरह की मानसिक समस्या हो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करियर को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं, उन लोगों के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट रेकमेंड किया जाता है, जिसमें आपका एडजस्टमेंट टेस्ट, एंग्जाइटी टेस्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट एंड आईक्यू टेस्ट आता है। ये सारे टेस्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी क्षमताओं को समझ सकते हैं। एक एक करके समझते हैं कि किस प्रॉब्लम में कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए या किस एज में कौन सा टेस्ट जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू टेस्ट की। आईक्यू टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है। आईक्यू टेस्ट को समझने से पहले इस ग्राफ को समझें। मैक्सिमम लोग 95 to 100 के बीच में आते हैं, ये एवरेज माना जाता है, जबकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 120 के ऊपर जाते हैं। अब बात करते हैं एंग्जाइटी टेस्ट की। एंग्जाइटी टेस्ट में ऐसे लोगों का टेस्ट कराया जाता है जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं या अपना बॉडी कंट्रोल उनका ख़त्म हो जाता है, फेंट हो जाते हैं, बेहोश होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या फिर डिसीज़न नहीं ले पाते, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या तरह तरह की बीमारियों की शिकायत करते रहते हैं। एंग्जाइटी टेस्ट एक क्वेश्चनियर होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके जनरल लाइफ से जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं होता, ये आपके अनुभव के अनुसार इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। इस टेस्ट को कराने के बाद मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने एंग्जाइटी को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। इवन कई बार कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें किसी तरह का कोई इशू है, लेकिन अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रखी जाए तो समस्या शुरू होने से पहले इस टेस्ट के में आए स्कोर के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको इलाज कराना चाहिए या फिर आपको थोड़ा अपने लिए केयरफुल हो जाना चाहिए या फिर आप कम्प्लीटली ओके हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे घर में गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप ख़राब कर रहे होते हैं, अपने संबंध हर जगह बिगाड़ रहे होते हैं और पीसफुल भी नहीं होते। ऐसे लोगों को एंग्जाइटी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इससे उनको आइडिया आ जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, या फिर अगर उन्हें समस्या है, रियल में एंग्जाइटी उनका ट्रिगर होता है, तो उन्हें कुछ काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट टेस्ट की। एडजस्टमेंट टेस्ट मैक्सिमम बच्चों के कराए जाते हैं, जो बच्चे अच्छे से सबके साथ बिहेव नहीं कर पाते हैं, आराम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि बड़ों में भी कराया जा सकता है, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है अपने इन्वायरमेंट में, तो उनके एडजस्टमेंट टेस्ट से आप समझ सकते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, वो क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा उनका ऐसा चाइल्डहुड प्रॉब्लम रहा है, कोई कौन सा ऐसा फैक्टर उनकी लाइफ में जो उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इस टेस्ट के बाद बहुत आसान हो जाता है उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे रूट्स को फाइंड आउट करना, उनको समझ करके उनको ख़त्म करना, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को अपने वातावरण में, अपने लोगों के बीच में रहने में परेशानी आ रही है या फिर बिहेवियर ख़राब हो रहा है। तो बच्चों के एडजस्टमेंट टेस्ट तो करवाने ही चाहिए। पेरेंट्स को इसको लेकर के अवेयर होना चाहिए कि बच्चों में एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट टेस्ट कराते रहें बीच बीच में, ताकि ये समझ में आए कि बच्चा कहीं किसी तरह से किसी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो रहा, या फिर किसी भी तरह का अगर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो तो उन टेस्ट में वो सामने आ जाता है। चौथे तरह के टेस्ट में हम ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर बहुत कोशिश के बाद भी फेल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लाइफ वैसी नहीं जैसी पसंद है, जैसी चाहिए, तो वहाँ पे ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमियाँ क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे मोटिवेशन को ब्रेक कर जाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार किसी खास चीज़ के प्रति आकर्षित करती हैं। अपनी पूरी पर्सनालिटी को समझने के बाद जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए वो बेहतर होता है और आप उसमें अपना 100% भी दे पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने से बिल्कुल ना हिचके। साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपने पूरे लाइफ स्टाइल को लेकर के, अपने पूरी प्रॉब्लम को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच शो करते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यस, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है जिसका ये स्कोर आ रहा है, तो मुझे उसे सॉर्ट आउट करना है। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम तो होती है, बट वो चूँकि उन्हें पता नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, तो वो इसे इग्नोर कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को बिटर कर रहे होते हैं।
ऐसे में ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर के अवेयरनेस रखी जाए, फैलाई जाए, लोगों में बताया जाए और अपने बच्चों के मामले में बिल्कुल भी कोताही न बरती जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा 7 या 8 साल का हो जाए तो उसके बाद से लेकर के 16 से 17 साल तक के बच्चों के टेस्ट रेगुलर बेसिस पे हर साल करवाए जाने चाहिए, ताकि उनके व्यवहार में होने वाले छोटे मोटे चेंजेस को आप समय रहते समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेप ले सकें। ये टेस्ट कराने के कारण आप बहुत सी समस्याओं से बच जाते हैं। हमारे समाज में आपको फिज़िकल टेस्ट को लेकर के तो अवेयरनेस है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, शुगर होता है, थायराइड होता है, बीपी होता है या किसी भी तरह का हेल्थ इशू होता है, तो हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं टेस्ट कराने पर। बट जहाँ बात आती है मानसिक समस्याओं की, तो वहाँ पर भी फिजिकल टेस्ट ही करा रहे होते हैं लोग। सिटी स्कैन करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं, ईसीजी करा लेते हैं, ईईजी करा लेते हैं, बट उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर के अवेयरनेस नहीं होती। मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी डॉक्टर इसको लेकर के रेकमेंड नहीं करते। बट अगर अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि इस तरह के टेस्ट को भी कराएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे आपको अपनी मानसिक स्थिति को समझने में और अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। आज के दौर में सबसे अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ किसी खास जगह से बंधी हुई नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जहाँ से चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर के आपकी समझ में थोड़ा इजाफा हुआ हो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूँ। आती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।